वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं जिम द बैट, जो हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक के ऊपर दोस्तों जिन का साया है और वो दोनों ही इस जिन से छुटकारा पाना चाहती हैं, इसीलिए दोनों तांत्रिक के पास आई हुई हैं। तांत्रिक उस लड़की को देखते ही कोई मंत्र वगैरह बोलने लग जाता है और जिसके ऊपर जिन का साया था ना, उस पे मंत्र पढ़ने से वो तड़पने लग जाता है और इस वजह से वो उस लड़की को तकलीफ देने लग जाता है। धीरे धीरे लड़की की शक्ल काफी ज्यादा डरावनी हो जाती है। वहीं जो दूसरी वाली लड़की थी ना, वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जो लड़की जिनके प्रभाव में थी वो तो उस लड़की को बुरी तरह काटने के बाद उसे दूर फेंक देती है। और ये देखते तांत्रिक के इशारे पर और भी लोग उस जिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मगर वो जिन सभी को बुरी तरह मारने पीटने लग जाता है। और फिर ले देकर काफी मुश्किलों के बाद तांत्रिक इस जिन को लड़की के शरीर से एक शीशे के जरिए निकालता है और फिर उस शीशे को एक छोटे से बॉक्स में डाल देता है। फिर अच्छे से एक मंत्र पढ़ने के बाद उसे पवित्र धागे से बांध देता है और इस तरह दोस्तों उस लड़की को भी जिन से आखिरकार छुटकारा मिल गया था। वैसे दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि शीशे के जरिए जिन को इसीलिए निकाला गया क्योंकि शीशे के उस पार की दुनिया को दूसरी दुनिया या हमारी दुनिया के विपरीत या नेगेटिव दुनिया कहा जाता है, जहाँ पर जिन को हम कुछ देर कैद कर सकते हैं। यही चीज तांत्रिक ने भी की है और यहाँ इस बारे में मूवी में कुछ बताया तो नहीं किया, पर मैंने कई जिन वाली टर्किश मूवी देखी है तो बस ऐसी थियरी बना ली। बाकी आप बताइए आपके हिसाब से ये तांत्रिक शीशे इसका क्या ताल्लुक है। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं तो सीन चेंज होता है और हमें इस मूवी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम शक्ति है और वो उस वक्त अपने परिवार से दूर मलेशिया में है। यहाँ दोस्तों शक्ति एक म्यूजिक बैंड में काम करता है। शक्ति का सपना है अपना खुद का म्यूजिक बैंड शुरू करना और साथ ही एक खूबसूरत लड़की से शादी भी करना, लेकिन शक्ति की किस्मत यहाँ भी खराब ही रहती है। वैसे वो काफी दिनों से सिंगल है और आज जब उसने बड़ी मुश्किल से एक लड़की से बात करने की हिम्मत जुटाई, तब तक किसी और ने उस लड़की को प्रपोज कर लिया और बेचारा शक्ति देखता ही रह गया। फिर कुछ दिन के बाद शक्ति के घर वालों का उसे फोन आता है जिसमें उसकी दादी माँ, पिता, बहन, जीजा और छोटा भांजा होते हैं। शक्ति की मां नहीं है, वो 5 साल पहले एक बीमारी की वजह से चल बसी थी। तो शक्ति अपने पूरे परिवार से काफी ज्यादा प्यार करता है। उन्होंने इसीलिए कॉल किया था ताकि उससे अच्छे से बातें कर सके। अब बस घर वालों को इंतजार था शक्ति के घर आने का। ऊपर से शक्ति का कॉन्ट्रैक्ट भी दोस्तों खत्म हो रहा था, तो शक्ति भी घर जाने का डिसाइड कर लेता है। तो इसी बीच शक्ति का भांजा उससे एक एंटीक हैरी पॉटर वॉच की डिमांड करता है जो इंडिया में कहीं नहीं मिलती। इसीलिए वो शक्ति को मलेशिया में उसको ढूंढ कर लाने को कहता है उस वॉच को। तो शक्ति भी दोस्तों अपने भांजे के कहने पर एक एंटीक शॉप में जाता है। वहाँ उसकी नजर पड़ती है एक बॉक्स पर और याद है दोस्तों ये वही जिन वाला बॉक्स है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस बॉक्स को शक्ति अचानक से छूने जाता है और तभी वहाँ दुकानदार, जिसकी हाइट काफी कम होती है, वो आ जाता है। फिर शक्ति उस दुकानदार से एंटीक वॉच का जिक्र करता है जो कि उसके भांजे ने मांगी थी। तो दुकानदार उस वॉच को ढूंढने में लग जाता है। इसी बीच शक्ति को किसी का कॉल आता है और पता चलता है कि शक्ति को 5 लाख की लॉटरी लग गई है। शक्ति की खुशी का ठिकाना नहीं होता, अरे 5 लाख मिल गया एकदम से। और वैसे भी उसको अपना बैंड शुरू करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, तो शक्ति को ये बॉक्स लगातार आकर्षित करता है। तो वो दुकानदार से भी इस बॉक्स के बारे में पूछता है कि ये क्या चीज है। दुकानदार बताता है कि इस बॉक्स में जिन है जो कि 700 साल पुराना है। राजा महाराजा लोग जब युद्ध पे जाते थे ना, तो ये जिन उन्हें विजयी बनाता था और जिन को राजा लोग किसी गुड लक की तरह मानकर अपने यहाँ पालतू बनाकर रखते थे, जैसे कि किसी कुत्ते या बिल्ली को बनाया जाता है। और बाकी जो लोग इसको अच्छे से नहीं जानते वो जिन से डरते हैं। दोस्तों अब शक्ति को इस बॉक्स को देखने के बाद लॉटरी लगी, तो वो सोचता है कि हाँ यार ये बॉक्स सच में मेरे लिए लकी है। तो वो उस दुकानदार से ये बॉक्स यानी कि जिन को खरीद लेता है। अब अगले दिन शक्ति पहुंच जाता है इंडिया अपने परिवार से मिलने के लिए, जहां एयरपोर्ट पर शक्ति को लेने के लिए उसका दोस्त शाम आने वाला था, लेकिन गलती से शक्ति किसी दूसरे का बैग लेकर चलने लग जाता है। तभी उसको एक लड़की पीछे से आवाज देती है जिसका नाम प्रिया होता है। असल में शक्ति अपने बैग के बजाय प्रिया का बैग लेकर चला गया था। तो शक्ति जब प्रिया को देखता है, वाह, पहली नजर में उसे पसंद कर लेता है और प्रिया भी शक्ति को देखती है और फिर उससे अपना बैग लेकर चली जाती है। खैर दोस्तों तब तक शक्ति का दोस्त भी आ चुका होता है जो कि उसको एक शेयर्ड ऑटो में घर लेकर आता है। और ये जो श्याम है ना, ये अक्सर शक्ति के घर में रहता है, तो वो एक तरह से उनका सदस्य ही हुआ परिवार का। शक्ति घर पहुंचकर सभी से मिलता है और सभी उसको देखकर बड़े खुश भी होते हैं क्योंकि काफी टाइम के बाद वो आ रहा था। तो शक्ति को जब पता चलता है कि उसकी बहन गीता प्रेग्नेंट है, तो उसकी और खुशी का ठिकाना नहीं होता। दूसरी तरफ शक्ति का दोस्त उसके बैग को खोल चुका होता है जिसमें उस जिन वाले बॉक्स को देखकर सभी हैरान। तो सबके पूछने पर शक्ति बताता है कि ये जिन है और इसे मैं घर इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यह हमारे लिए गुड लक लेकर आएगा। बस हमें 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली ये कि गलती से भी जिन का संपर्क पानी या धूप से ना हो पाए,
और दूसरा ये कि जिन को खाना सिर्फ रात के 12 बजे से 5 बजे के बीच ही देना है। और ये जिन खाना भी खाता है, ये जानकर गीता एकदम से हैरान। सभी इस बॉक्स को बड़ी अजनबी तरीके से देख रहे होते हैं। तो शक्ति कहता है कि देखो, अब हमारे घर में इस जिन के आते ही सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा देखना। तभी अचानक से एक चीख गूंजती है और पता चलता है कि शक्ति की दादी बाथरूम में फिसल गई, जिन्हें लेकर फिर सभी लोग जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि दादी को कोई सीरियस चोट नहीं आई, कुछ दवाओं और कुछ दिन के आराम से ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, हॉस्पिटल में शक्ति एक बार फिर प्रिया को देखता है, जो कि यहाँ पे नर्स है। प्रिया को देखते ही शक्ति अपनी दादी के लिए रोने का नाटक करता है, जिससे प्रिया आकर उसको समझाती कि देखो, परेशान मत रहो, दादी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। और यहाँ पे ड्रामा करने के बाद शक्ति और बाकी परिवार घर आ जाते हैं। अब क्योंकि शक्ति को अपना म्यूजिक बैंड शुरू करना था, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी का खर्चा भी लगेगा, तो लॉटरी के 5 लाख तो शक्ति के पास है, मगर 5 लाख का इंतजाम उसको और करना था, जिसके लिए शक्ति लोन लेने का फैसला करता है। तो वो और श्याम बैंक से लेकर हर जगह जाते हैं, कहीं से लोन मिल जाए, मगर उन्हें कहीं भी लोन नहीं मिलता। अब लोन तो चाहिए था, तो एक शराबी इन दोनों को अपने एक बॉस के पास लेकर जाता है, जो कि आखिर में शक्ति को लोन दे देता है। अब रात के वक्त शक्ति को अचानक से याद आता है कि उसे अपनी बहन को याद दिला देना चाहिए कि वो जिन के लिए 12 बजे खाना रखना ना भूले। तो शक्ति फोन करके अपनी बहन से जिन के लिए कुछ खाना रखने को बोल देता है, जो कि काफी डरी भी होती है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जिन को एक्सपीरियंस कर रही थी। तो वो ठीक 12 बजते डरते डरते उठती है, और जैसे ही वो उस बॉक्स के नीचे का एक दराज खाना रखने के लिए खोलती है, वैसे जिन के पंजे उसके गले को दबोच लेते हैं। मगर ये गीता का सपना था दोस्तों। अब असलियत में 12 बजते हैं, तो गीता बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके किसी तरह जिन के बॉक्स में दूध और कुछ बिस्किट्स निकाल कर रख देती है। फिर जब रात के 2 बज जाते हैं, तो गीता ये चेक करने के लिए जाती है कि जिन ने खाना खाया या नहीं, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बॉक्स में जिन है। तो गीता बॉक्स में देखती है, तो जिन ने उसका रखा हुआ आधा खाना खा लिया था। और ये देखकर गीता की हालत खराब, वो वहां से सीधे भाग खड़ी होती है। अब अगले दिन शक्ति का प्रिया से मिलने का दिल करने लग जाता है, तो वो घर में सभी से पूछता है कि हाँ, तुम्हें किसी को हॉस्पिटल जाना है क्या? लेकिन किसी को वहां नहीं जाना होता। अरे कौन जाएगा हॉस्पिटल? ना तो दादी को और ना ही गीता को जाना था, किसी को नहीं। इसी बीच शक्ति को उसके दोस्त श्याम का फोन आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। जिस दौरान दोस्तों अचानक से एक रोड एक्सीडेंट होता है, और जब शक्ति जाकर देखता है, तो वो एक्सीडेंट असल में प्रिया का था, जिसने अपनी स्कूटी को रिक्शा में ठोक दिया था। अब प्रिया बेचारी को चोट लगी थी, साथ ही शक्ति का घर पास ही में है। तो शक्ति प्रिया से अपने घर चलने के लिए कह देता है और श्याम से कहता है कि उसकी स्कूटी लेकर आ जाना। फिर शक्ति प्रिया को अपने घर ले जाकर मरहम पट्टी करता है, जहां सभी घर वाले प्रिया का अच्छे से ख्याल भी रखते हैं। इसके बाद शक्ति प्रिया को उसके घर ले जाकर छोड़ देता है। वहां पहुंचने के बाद प्रिया शक्ति से कहती है कि देखो, तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू, और जिस तरह तुम्हारे घर वालों ने मुझे महसूस कराया, इतना अच्छा महसूस मैंने कभी नहीं किया। जानते हो, जब तुम्हें मैंने पहली बार एयरपोर्ट पर देखा था, तो मुझे हमारे बीच कोई कनेक्शन सा फील हुआ, और आज मैंने तुम्हें जब मार्केट में देखा तो देखती रह गई। मैं भूल चुकी थी कि मैं स्कूटी चला रही हूँ, और तभी मैंने गाड़ी ठोक दी। ये सारी बातें सुनते शक्ति दोस्तों यहाँ प्रिया को प्रपोज कर देता है, और प्रिया भी जैसे इसी के इंतजार में थी, वो उसे गले लगा लेती है। इसके साथ होती है इनके प्यार की शुरुआत। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे उस जिन की वजह से शक्ति के घर में बड़ी अजीबो गरीब चीजें हो रही है। जैसे कि उस जिन की परछाई को हम घर में हर तरफ भटकते हुए देखते हैं। साथ ही जब शक्ति के पिता टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं, तभी अचानक से कई बार चैनल चेंज हो जाता है, और शक्ति के पिता बिल्कुल अपने बगल में उस जिन की परछाई को रिमोट लेकर बैठा चुपचाप देख जाते हैं। इसी बीच हमें टीवी पर एक न्यूज भी सुनने को मिलती है, जिसमें बताया जाता है कि मशहूर बिजनेसमैन राधा कृष्णन की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा, और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। दोस्तों, इस चीज को याद रखना कहानी में, क्योंकि इससे रिलेटेड कहानी आगे आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल शक्ति के पिता के बाद श्याम आकर चैनल को चेंज कर देता है, जिस पर वो जिन उसको कई बार मारता भी है, और श्याम भी शक्ति के पिता की तरह जिन की परछाई को देखकर उसके पास आकर छिप जाता है। अब इस बारे में जब श्याम और उसके पिता शक्ति से बताते हैं, तो शक्ति कहता है कि ये अच्छा जिन है, आप डरो नहीं। शक्ति इस पॉइंट पर बॉक्स की तरफ देखकर पूछता है कि तुम अच्छे जिन हो ना, है ना? तो वो बॉक्स दोस्तों हिलने लग जाता है, और यहाँ सभी घर वाले तो डरे हुए थे ही, मगर शक्ति बड़ा खुश था। उसे अभी भी ये सब कुछ मजाक लग रहा था। इसी बीच एक दिन जब प्रिया शक्ति के घर आती है, तो वो भी उस बॉक्स को देखती है, जिसके करीब आते ही उसके चेहरे पे जोर की हवा लग जाती है। तभी प्रिया को फोन आ जाता है, और बॉक्स के अंदर से जिन का हाथ प्रिया की तरफ बढ़ने लग जाता है। जो चीज शक्ति देख लेता है, और वो जैसे प्रिया को बुलाता है ना, जिन अपने हाथ पीछे कर देता है। इस तरह इन दोनों का ये लव रिलेशनशिप जल्द ही शादी में बदल जाता है, और प्रिया अब शक्ति के घर में ही रहने लग जाती है। एक दिन की बात है दोस्तों, जब शक्ति रात में सो रहा होता है, तभी उसे सपने में प्रिया किसी रानी के भेष में नजर आती है, जिसको देखकर उठकर बैठ जाता है। अब इस सपने का मतलब क्या था, ये तो हमें आगे पता चलेगा। इस तरह कुछ और दिन बीतते हैं, और फिर से वो जिन सभी को डराना शुरू कर देता है, पहले शाम को, और फिर इसके बाद उसी दिन शक्ति के जीजा जी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब देखकर अब पूरा परिवार शक्ति से कहता है कि देखो,
इस जिन को बाहर कर दो घर से। हो सकता है शक्ति ये तुम्हारे लिए लकी हो, मगर घर के लिए लकी नहीं है। जिस दिन से आया देखो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अब ये सब देखकर शक्ति अपने दोस्त श्याम से कहता है कि यार कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये जिन घर में भी रहे और घर वालों को इसकी कोई तकलीफ भी ना हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोस्तों उन लोगों पर जिनसे शक्ति ने लोन लिया था। शक्ति ने लोन का इंटरेस्ट 2 दिन से नहीं दिया था और अब वो लोग गुंडे तो थे ही, तो शक्ति की कॉल काट देने पर वो अगले दिन शक्ति को पीटने का फैसला कर देते हैं। यहाँ शक्ति उस बॉक्स को लेकर कुछ बाबा लोगों के पास आ जाता है ताकि वो जिनको इस कदर मंत्रों के जरिए शांत कर दे कि वो शक्ति के परिवार वालों को कुछ बुरा ना कर पाए। पूजा पूरी होने के बाद शक्ति से बाबा कहते हैं कि देखो तुम अब इस बॉक्स को घर लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जिन तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो शक्ति भी उस बॉक्स को घर लेकर आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वही गुंडे मिल जाते हैं जो कि लोन की किश्त ना भरने के लिए शक्ति को मारने लगते हैं। तो इसी बीच एक गुंडा देखता है कि शक्ति की गाड़ी हिल रही है, तो वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर जैसे अंदर झांकता है वैसे ही जिन दोस्तों उस गुंडे को हवा में उछालकर फेंक देता है दूर। इस तरह जिन सभी गुंडों को मजा चखाता है और फिर यहाँ सारे गुंडे पिटने के बाद भाग जाते हैं। तो शक्ति अब उस बॉक्स को देखने लगता है जिस पर उसने कोई काला कपड़ा उड़ा होता है ताकि वो धूप से बचा रहे। तभी शक्ति को उसके दोस्त का कॉल आता है जो बताता है कि भाई तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, तुम्हारी बहन को लेबर पेन हो रहा है। शक्ति घर पहुंचकर उस बॉक्स को रखता है और हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि गीता ने एक बेबी को जन्म दिया है, बेबी बॉय को। तो अब जब ये लोग घर आते हैं तो वहाँ पर इनको प्रिया बेहोश मिलती है जिसके सर से खून निकल रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे कि प्रिया को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा हो। प्रिया के खून के छींटे दोस्तों उस जिन वाले बॉक्स पर भी पड़े होते हैं, तो सभी को लगता है कि ये जिन का काम है। दादी बड़ी सख्ती से शक्ति से कहती है कि देखो अभी के अभी तुरंत इस बॉक्स को बाहर फेंक दो। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब देखो इसने प्रिया का क्या हाल किया है। शक्ति ऑलरेडी गुस्से में तो था ही, वो तुरंत उस बॉक्स को लेकर बाहर रोड पे फेंक देता है जिससे बॉक्स पे लगा हुआ वो काला धागा खुल जाता है, जिन हो जाता है आजाद। और दोस्तों यहाँ पे जाकर पहली बार जिन को उसके फिजिकल फॉर्म में दिखाया जाता है जो कि डरावना तो बिल्कुल भी नहीं है। इधर जिन बॉक्स से बाहर आ चुका होता है और उधर शक्ति प्रिया को लेकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल। फिर हॉस्पिटल में प्रिया का इलाज चलता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी कोमा में है, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ वो सुन और महसूस कर सकती है। इसलिए दोस्तों डॉक्टर कहता है कि उसके सामने पॉजिटिव बातें ही करना। इसी बीच जब सभी लोग घर चले जाते हैं सिवाय शक्ति को छोड़कर, तो दोस्तों पता है एक आदमी प्रिया के कमरे में घुसता है और उसका ऑक्सीजन निकाल कर चला जाता है। लगता है उसको मारने की कोशिश कर रहा है। और तभी यहाँ पे हम जिन की परछाई को देखते हैं जो कि तुरंत जाकर शक्ति के शरीर में समा जाता है और शक्ति जल्दी से प्रिया के कमरे में पहुंचकर उसका ऑक्सीजन वापस लगा देता है जिससे प्रिया की जान बच जाती है। ये काम करने के बाद जिन शक्ति की बॉडी से बाहर आ जाता है जिससे शक्ति को याद ही नहीं होता कि वो इस कमरे में कैसे और कब आया। शक्ति हैरान भी होता है। तभी उसको एक अजीब सी आवाज आती है जो कि शक्ति को महाराज कहकर संबोधित करती है और ये आवाज दोस्तों असल में जिन की थी जो कहता है कि चलो किसी तरह ये तो बच गई, नहीं तो अभी इसका राम राम सत्य हो जाता। और ये आवाज सुनकर पहले तो शक्ति दंग रह जाता है, फिर कुछ सोचने के बाद वो कहता है तुम जिन हो क्या? शक्ति के इतना कहते जिन खुद शक्ति के सामने प्रकट हो जाता है, जो प्रकट होते ही शक्ति से कहता है कि अभी बातों का वक्त नहीं है मेरे किंग, अभी रानी को जिस शख्स ने मारा वो हॉस्पिटल में ही है, जल्दी हमें उसे पकड़ना होगा, मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं तो अभी उसकी चटनी बना दूं। लेकिन यहाँ शक्ति जिन को कुछ भी करने से मना कर देता है। वो कहता है कि देखो मैं उस आदमी से निपटूंगा। इसके लिए जिन भी मान जाता है। अब दोस्तों जिन के बताने पर जल्द ही शक्ति उस तक पहुंच भी जाता है। और यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन जिसे चाहे उसे अपना फिजिकल फॉर्म दिखा सकता है, बाकी लोगों को ना तो वो दिखाई देगा और ना ही सुनाई देगा। तो यहाँ शक्ति उस गुंडे से जैसे सवाल करता है जो कि डॉक्टर के भेष में होता है, तो वो शक्ति को ही मारने लग जाता है। उसके बाद तो शक्ति जिन से कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन जिन कहता है कि पहले ये बताओ तुम मुझे घर से दोबारा बाहर तो नहीं फेंकोगे ना? शक्ति कहता है नहीं भाई, मैं तुम्हें घर के बाहर कभी नहीं फेंकूंगा। और बस शक्ति के इतना कहती जिन शक्ति में समाकर उस गुंडे को बहुत ही बुरी तरह मारता है, जिसके बाद वो गुंडा पकड़े जाने के डर से नीचे कूद जाता है। और कूदने के बाद दोस्तों शक्ति जिन के साथ वापस प्रिया के रूम में आ जाता है। जिन कहता है कि चिंता मत करो, सभी समझेंगे कि उसने कूद कर जान देने की कोशिश की, तुम पर इल्जाम नहीं लगेगा। अब शक्ति जिन से इस बारे में सवाल करता है कि तुम ऐसे मेरी मदद क्यों कर रहे थे, लेकिन एक बात बताओ तुमने प्रिया को नुकसान क्यों पहुंचाया घर में? मैंने तुम्हारे बॉक्स में प्रिया के खून के छींटे देखे थे। तो जिन कहता है वो मैंने नहीं बल्कि कई गुंडे घर में घुस आए थे तुम्हारे, उन्होंने रानी जी को इतनी चोट पहुंचाई है। रही बात मेरी, तो उस दिन पहले आपने मुझे उन बाबा लोगों से टॉर्चर करवाया, फिर जो थोड़ी बहुत ताकत मुझ में बची थी उससे मैंने रोड पर उन गुंडों से आपकी मदद की। ऊपर से उस दिन आपके परिवार ने मुझे खाने को कुछ दिया ही नहीं था, इस वजह से मैं सो गया और जब मैं उठा तो वो गुंडे मार कर जा चुके थे। अब शक्ति की समझ में नहीं आता कि भला वो लोग हैं कौन जो प्रिया को मारना चाहते हैं। शक्ति यही सोचते सोचते जिन से सवाल करता है कि तुम बार बार मुझे और प्रिया को ये राजा रानी क्यों बोल रहे हो, क्या बात है इसके पीछे? जिन कहता है क्योंकि आप राजा रानी हो, मैं आज से नहीं बल्कि 700 साल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। करीब 700 साल पहले आप जब डेनमार्क के एक सफल राजा थे, आपने कई युद्ध लड़े और जीते भी।
साथ ही आप अपनी रानी, जो कि इस जन्म में प्रिया है, उन्हें बहुत चाहते थे। उस वक्त आपने मुझे यानी कि जिन को पाला हुआ था, जो कि आपको हर बुरी नजर और साजिश इन सारी चीजों से रक्षा करता था। आपका एक मंत्री भी था जो कि आपको मारकर सारा राज्य खुद हड़पना चाहता था, लेकिन मैं उसका हर वार और षड्यंत्र नाकाम कर देता था। राजा को मंत्री के इरादों के बारे में नहीं पता था। मंत्री कुछ सालों के लिए शांत हो गया और सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार आप जब युद्ध लड़ने के लिए महल से दूर गए तो उस मंत्री ने एक जादूगर तांत्रिक को बुलाया, जिसकी मदद से उसने मुझे एक बॉक्स में कैद करवा दिया और वहीं महल के बेसमेंट में रखवा दिया। फिर मंत्री ने एक बुरे जिन को आजाद किया और राजा और रानी के साथ कर दिया ताकि वो राजा का बुरा कर सके। एक तरह से उस मंत्री ने अच्छे और बुरे जिन की अदला बदली कर दी थी। बुरे जिन ने भी तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने रानी को महल की बालकनी से गिराकर मार डाला। जब राजा वापस आए तो मंत्री ने सारा इल्जाम अच्छे जिन पर डाल दिया, यानी मुझ पर। और फिर राजा रानी की मौत से दुखी तो थे ही, लेकिन उन्हें अपने जिन पर विश्वास था कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। इस दौरान उन्हें नहीं पता था कि उनका अपना जिन तो कैद में है। रानी की मौत के दुख में राजा की भी कुछ दिनों के बाद मौत हो गई और सारे राज्य की बागडोर फिर मंत्री के पास आ गई, क्योंकि राजा रानी का कोई वारिस भी नहीं था। बुरे जिन को मंत्री ने कैद करवाया और फिर समुद्र में फेंकवा दिया, जो कि कई सारे देशों में गया और आज तक वो जिन कई लोगों को डराकर मार भी चुका है। अच्छा वाला जिन तो अपने राजा रानी के दूसरे जन्म का वेट करने लगा, यानी कि मैं, जो कि अब इस जन्म में हुआ। तो दोस्तों, इस तरह ये जिन अब शक्ति और प्रिया को इस जन्म में कुछ नहीं होने देगा, फिर चाहे बुरा जिन और मंत्री वापस ही क्यों ना आ जाए। इस लंबी कहानी के बाद सीन शिफ्ट होता है मोहन नाम के कैरेक्टर पे, जिसके जरिए हमें पता चल जाता है कि राधा कृष्णन नाम के जो बिजनेसमैन हॉस्पिटल में थे वो अब मर चुके हैं। अब उनका कोई वारिस या रिश्तेदार नहीं है, तो उन्होंने मोहन के बेटे अर्जुन को अपना वारिस, अपनी कंपनी का सीईओ भी चुन लिया है। उनके पेपर्स के मुताबिक अर्जुन को सीईओ बनाने के लिए सभी इन्वेस्टर्स मान जाते हैं, जिससे मोहन बड़ा खुश होता है। लेकिन दोस्तों, मोहन के चेहरे पे चिंता होती है, क्योंकि वो प्रिया को जान से मार देना चाहता था। और यहाँ हम भी समझ पाते हैं कि ये लोग प्रिया की जान के दुश्मन बने हुए हैं। हॉस्पिटल में प्रिया को मारने की जो कोशिश हुई थी, उसके बाद पुलिस हॉस्पिटल में तैनात हो गई। तो ये लोग अब डिसाइड करते हैं कि जब तक वो कोमा में है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोमा से बाहर आ गई तो मोहन और अर्जुन जेल में होंगे। इसलिए प्रिया जैसे डिस्चार्ज होकर घर आएगी, उसे घर पर ही अर्जुन और उसके लोग मार डालेंगे। ये होता है इनका प्लान। फिर यहाँ शक्ति प्रिया का टूटा फोन और उसका डेटा सभी रिपेयर करवाने के लिए श्याम को देता है। साथ ही प्रिया की हालत में भी थोड़ा सुधार होता है, तो डॉक्टर भी शक्ति को उसको घर ले जाने के लिए कह देता है। हालांकि वो कोमा से अभी बाहर नहीं आई। शक्ति भी प्रिया को डिस्चार्ज करा के घर पहुंचा देता है, जहां वो जिन को लेकर भी आया था। तो शक्ति अपने पूरे परिवार से जिनके साथ अपने पुनर्जन्म के बारे में सब बताता है। वो कहता है कि जिन हमारे लिए खतरा नहीं है। फिर यहाँ शक्ति जिन से कहता है कि देखो, तुम सभी को अपना रूप दिखाओ, तभी ये लोग विश्वास करेंगे। तो जिन सबके सामने प्रकट हो जाता है, जिसको देखकर सभी पहले डरे हुए होते हैं। शक्ति जिन का हर एक से परिचय करवाता है। तो शक्ति के पिता जिन से कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये राजा रानी की कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता, मगर कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम प्रिया को कुछ भी ना होने देना। अब इसके बाद शक्ति जिन को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ वो किसी को नहीं दिखता। शक्ति जिन से बातें कर रहा होता है तो एक लड़की उसका ऐसे किसी के सामने ना होते हुए बात करना, इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देती है, जो कि बिल्कुल वायरल हो जाता है। और उस वीडियो को देखकर अर्जुन का वही हॉस्पिटल वाला आदमी जो छत से कूदा था, वो अर्जुन को शक्ति के बारे में सब बता देता है। और अब आगे दिखाते हैं तो शक्ति और प्रिया को छोड़कर उसका पूरा परिवार कहीं ट्रिप पे चला जाता है, कुछ दिनों के लिए मतलब। तो इस दौरान रात में कुछ गुंडे प्रिया को मारने के लिए घर में घुस आते हैं, मगर जिनकी मदद से शक्ति उन सभी गुंडों को धूल चढ़ा देता है और वो भाग खड़े होते हैं। लेकिन ये सब कौन और क्यों कर रहा है, ये शक्ति को नहीं पता होता। लेकिन अगले दिन शक्ति का दोस्त श्याम एक वीडियो भेजता है, जो कि उसने प्रिया के फोन से रिकवर करवाई थी। इसको देखकर शक्ति हो जाता है दंग। और दोस्तों, यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जब राधा कृष्णन हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब एक दिन प्रिया उनका बीपी वगैरह लेने के लिए गई थी और फिर वो हाथ धोने के लिए पर्दे के पीछे वॉशरूम की तरफ चली गई। उस वक्त वहाँ पे एक डॉक्टर के साथ मोहन की एंट्री हुई। डॉक्टर पता है क्या कर रहा था? ड्रिप में राधा कृष्णन को जहरीला इंजेक्शन लगा रहा था और मोहन का एक आदमी सारे पेपर्स पे राधा कृष्णन के अंगूठे का निशान लगा रहा था। ये सारी चीजें करते हुए देखकर प्रिया ने उनकी वीडियो बना ली, लेकिन फोन बजने की वजह से वो खुद भी पकड़ी गई। मगर किसी तरह प्रिया वहां से भाग गई, जिसके पीछे मोहन के गुंडे लग गए थे। तो मोहन अपने बेटे को कॉल करके कहता है कि सुनो, राधा कृष्णन का काम तो तमाम हो चुका है, पेपर्स में अंगूठे के निशान भी लग गए और एक नर्स ने हमारा ये करते हुए वीडियो बना लिया। साथ ही मुझे ये भी पता चला है कि राधा कृष्णन की इकलौती बेटी अभी भी जिंदा है, जिसके बारे में मैं आकर तुम्हें बताता हूँ अभी। इधर प्रिया लगातार भागते भागते फोन लगाने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसका फोन नहीं लगता। फिर भागते हुए वो घर में आ जाती है, जहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं होता। सबसे पहले तो प्रिया फोन छुपाती है, जो कि बाद में टूटी हुई हालत में शक्ति को मिलता है। दूसरी तरफ मोहन अर्जुन से कहता है कि सुनो, जब मैं राधा कृष्णन के यहाँ
24 साल पहले मैनेजर था, तब उनकी बीवी की मौत हो गई और क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने तुम्हें बेटे की तरह मानना शुरू कर दिया, साथ ही अपना सब कुछ तुम्हारे नाम भी कर दिया। लेकिन फिर उन्हें किसी दूसरी औरत से प्यार हो गया और दोनों के प्यार से एक बच्चे को जन्म हुआ। अब मैं किसी और को तुम्हारा हक नहीं मारने दे सकता था, इसलिए मैंने उस दूसरी औरत को मरवा डाला। रही बात बच्ची की, तो उसे भी मैंने ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर जिसे मैंने बच्ची को मारने के लिए कहा था उसने बच्ची को मारने के बजाय उसे एक चर्च के बाहर छोड़ दिया। जिसके बाद वो बच्ची बड़ी हुई और उसी हॉस्पिटल में नर्स बनी जहाँ पर उसका असली बाप एडमिट था, और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि प्रिया है। इसलिए जाओ उस लड़की को, उसके रिकॉर्ड के वीडियो को सब खत्म कर डालो। ये सुनते ही अर्जुन अपने आदमियों के साथ दरवाजा तोड़कर प्रिया के घर में घुस आता है, जो कि बेचारी एक जगह पे छुपी हुई थी। अर्जुन उसको ढूंढ लेता है और पकड़कर पूरी तरह मारने लग जाता है। फिर वो उससे उस वीडियो के बारे में पूछता है, मगर प्रिया कुछ नहीं बताती। अर्जुन उसे और जोर से मारता है, जिससे प्रिया हो जाती है बेहोश। अब इन लोगों को लगा कि प्रिया मर चुकी है, इसलिए अर्जुन सभी के साथ वहां से निकल गया। लेकिन दोस्तों, अब इस मोबाइल के जरिए कहानी शक्ति के सामने आ चुकी है। जल्द ही उसका पूरा परिवार वापस लौट आता है। तो दोस्तों, एक दिन जब शक्ति घर में नहीं होता ना, तो प्रिया को होश आ जाता है, जो कि उठते ही गीता से राधा कृष्णन के बारे में पूछती है। प्रिया को होश में देखकर गीता बड़ी खुश होती है, तो गीता उसे बताती है कि राधा कृष्णन की मौत हो चुकी है। और ये सुनते ही प्रिया तुरंत राधा कृष्णन के लॉयर को कॉल करती है, जो कि प्रिया से कहता है कि तुम घर पे रहना, मैं खुद वहां पर आकर तुमसे बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक गाड़ी घर के बाहर आ जाती है और प्रिया का गेट से हो जाता है किडनैप, और ये करते हैं अर्जुन के गुंडे लोग, जो देखकर गीता तुरंत शक्ति को इन्फॉर्म कर देती है। यहाँ दोस्तों, मोहन को हम उसी बाबा के पास देखते हैं, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस बाबा ने एक खतरनाक जिन को कैद किया था पहले, जो कि असल में दोस्तों वही 700 साल पुराना बुरा वाला जिन है, जिसकी कहानी शक्ति ने जिन से सुनी थी। यहाँ में एक और चीज रिवील होती है कि शक्ति और प्रिया की तरह मोहन का भी पुनर्जन्म हुआ है, और वो असल में दोस्तों उस दौरान का मंत्री था, समझ गए ना आप, जिसने राजा रानी को मरवाकर सब कुछ हड़प लिया था। मोहन को अपना पिछला जन्म याद आ जाता है, साथ ही उसे शक्ति और प्रिया के बारे में भी पता चल जाता है कि वो दोनों उस समय राजा रानी थे। इसलिए मोहन बाबा के पास आया, ताकि वो शक्ति के पास जो जिन है उसे काबू करने में मोहन की मदद कर सके, नहीं तो शक्ति इनको आसानी से मार देगा जिन की मदद से। तो बाबा मोहन से कहता है कि सुनो, जब उस लड़के के अंदर वो जिन आएगा तो मैं उस पर एक मंत्र फेंकूंगा, जिससे उसके अंदर का जिन निकलकर एक बॉक्स में कैद हो जाएगा। फिर उसके कैद होने के बाद तुम उन्हें आराम से मार सकते हो, मगर इतना करने के बाद भी अगर वो जिन आजाद हो गया तो शायद तुम या कोई और भी उसे ना रोक पाए। उस केस में हमें इस 700 साल पुराने वाले पूरे जिन की मदद लेनी होगी। यहाँ दोस्तों, हमें उस मूवी की शुरुआत वाले बॉक्स को जोर से हिलाते हुए दिखाते हैं, और ये सब करने के बाद मोहन को उसके बेटे का फोन आता है, जो कि अपने पिता से कहता है कि मैंने प्रिया को किडनैप कर लिया है पापा। मोहन कहता है कि इस जन्म में उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा, उसे कुछ मत करना, बस मेरा इंतजार करो। अगले सीन में हम मोहन को प्रिया के सामने देखते हैं, जो कि प्रिया को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें मैं इस तरह सब कुछ बर्बाद नहीं करने दूंगा, पुराने जन्म की तरह आखिर में मेरी जीत होगी। इतना कहकर वो जैसे प्रिया को मारने के लिए बढ़ता है, वैसे ही वहाँ पे आ जाता है शक्ति, जिसके अंदर वो जिन तो था ही, और शक्ति जिन की मदद से सभी को बहुत बुरी तरह मारता है। मौका देखकर अर्जुन शक्ति के सर पे पीछे से वार कर देता है, और फिर बाबा की मदद से ये लोग शक्ति के अंदर के जिन को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं, जिसके बाद तो शक्ति को बहुत बुरी तरह मारा जाता है। तभी शक्ति अचानक से एक पाइप में टकरा जाता है, और उससे पाइप ही टूट जाता है, जिससे सारा पानी शक्ति जिन वाले बॉक्स पे गिरा देता है। और अब जैसा कि नियम था कि जिन को पानी के संपर्क में नहीं लाना होगा, जो कि अनजाने में हो चुका है, तो जिन उस बॉक्स से निकलता है और अपने फिजिकल फॉर्म में आकर एक ही बार में सभी की सांसें बंद कर देता है। हालांकि मरने से पहले मोहन हार नहीं मानना चाहता, इसीलिए वो मरते मरते उस दूसरे बॉक्स को भी खोल देता है जिसमें बुरा जिन है। उसके आजाद होते ही दोस्तों अच्छे और बुरे जिन के बीच होती लड़ाई, जिसमें आखिरकार अच्छा वाला जिन जीत जाता है, और वो बुरे वाले जिन को अपनी शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए कर देता है खत्म। बस अब फिर क्या था, शक्ति वहां से प्रिया को घर लेकर आता है। राधा कृष्णन की मौत की सच्चाई प्रिया की वजह से दुनिया के सामने आ जाती है, और बाकी शक्ति अपने परिवार के साथ आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताता है। इसी के साथ होती है ये जिन वाली मूवी खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।